किसी ज़माने की बात है कि एक बड़े अजीम सल्तनत पर एक जालिम बादशाह की हुक्मरानी थी। इस बादशाह का नाम तैमूर था और वो अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर था। तैमूर को अपनी सल्तनत में अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने की आज़ादी थी और उसने अपनी रियाया पर बेशुमार जुल्म किए थे। लोग उसके खौफ से कांपते थे और उसकी हुकूमत में ज़िंदगी गुजारना एक बड़ी आजमाइश बन चुकी थी। रियाया दिन रात अल्लाह से दुआ करते थे कि कोई उनकी मदद करे और इस जालिम बादशाह से उन्हें निजात दिलाए। एक दिन तैमूर की हुकूमत में एक फ़कीरी की आमद हुई। ये फ़कीरी बहुत ही आम सा इंसान लगता था, कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर सुकून और आजिज़ी थी। फ़कीरी का नाम बिलाल था और वो बहुत सादा और आजिज़ इंसान था। इसके पास ना कोई दौलत थी ना जायदाद, लेकिन इसका दिल ईमान और तवक्कल से भरपूर था। वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता और हर इंसान के साथ मोहब्बत और रहम दिली से पेश आता। बिलाल के गुजरने की खबर शहर भर में फैल गई और लोगों ने इसे एक रहमत के तौर पर देखा। लोग इससे मिलने आते, इससे मशवरे लेते और उसके अल्फाज सुनकर दिल को सुकून मिलता। बिलाल ने लोगों को सिखाया कि वो किसी भी हाल में सब्र का दामन न छोड़ें और हर मुसीबत को अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल करें। तैमूर को जब फ़कीरी की शोहरत के बारे में मालूम हुआ तो इसका गुरूर मज़ीद बढ़ गया। इसे यह बर्दाश्त नहीं था कि इसकी सल्तनत में कोई और शख्स लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करे। इसने फ़कीरी को अपने महल में बुलवाने का फ़ैसला किया। जब फ़कीरी तैमूर के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने तकब्बुर से कहा, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मेरे एक इशारे से लोग ज़मीन बोस हो जाते हैं और तुम एक गरीब फ़कीर हो। तुम्हारी हैसियत क्या है जो मेरे लोगों के दिलों में जगह बनाते हो? बिलाल ने नरमी से मुस्करा कर कहा, बादशाह सलामत। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय अल्लाह की मोहब्बत और उसके बंदों के लिए खिदमत के जज्बे के। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन मोहब्बत और रहम बांटता। तैमूर को बिलाल की आजिज़ी पसंद न आई और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपने महल में कैद करवा सकता हूँ या तुम्हें मौत के घाट उतार सकता। बिलाल ने कहा, बादशाह सलामत, जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह के पास है। अगर आप मुझे कैद करेंगे तो मैं इसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लूँगा, और अगर आप मुझे मौत देंगे तो ये मेरी आजमाइश होगी। बादशाह तैमूर ने फ़कीरी को अपने महल के सबसे गहरे कैदखाने में डाल दिया। यह कैदखाना अंधेरा, नम और इंतहाई सर्द था। यहाँ कोई रोशनी नहीं थी और ना ही खाने पीने का कोई इंतज़ाम था। बादशाह ने सोचा कि कुछ दिनों में फ़कीरी अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर हैरानी की बात यह थी कि बिलाल ने ना तो कोई फरियाद की और ना ही कोई शको। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता और अपने दिल को सुकून देता। बादशाह को जब फ़कीरी के हाल का इल्म हुआ तो इसने मज़ीद जुल्म करने का इरादा किया। एक दिन तैमूर ने फैसला किया कि फ़कीरी को मौत की सज़ा दी जाए। इसने फ़कीरी को अपने दरबार में बुलाया और हुक्म दिया कि इसे मैदान में ले जाकर संसार किया जाए। बिलाल को जब मैदान में लाया गया तो लोग खौफ से देख रहे थे कि क्या होने वाला है। बादशाह ने कहा, देखो, तुम्हारी मौत के बाद कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। बिलाल ने मुस्करा कर कहा, बादशाह सलामत। दुनिया में कुछ भी दायमी नहीं, ना आपकी बादशाही और ना मेरी जिंदगी। असल बादशाह तो वही है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। जैसे ही सिपाहियों ने बिलाल पर पत्थर बरसाना शुरू किए, एक अजीब मंजर पेश आया। आसमान पर काले बादल छा गए और जोरदार बिजली चमकने लगी। कुछ लम्हों बाद शदीद तूफान आया और सिपाहियों के हाथों से पत्थर गिरने लगे। यह तूफान इतना शदीद था कि बादशाह का पूरा दरबार लरजने लगा। इसी वक्त बिलाल ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तो सब कुछ जानता है, हम सब तेरे बंदे हैं। मेरी जान तेरी अमानत है और अगर तेरी मर्जी हो तो ये जालिम भी बदल सकता है। बिलाल की दुआ के फौरन बाद तूफान थम गया और बादशाह तैमूर पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इसे एहसास हुआ कि इसने अपनी जिंदगी में सिर्फ जुल्म किया है और दुनियावी ताकत के गुरूर में अल्लाह को भला दिया था। बादशाह ने फ़कीरी के कदमों में गिर कर कहा, ए नेक इंसान, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे मुआफ़ कर दो। बिलाल ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, मुआफ़ी का मालिक अल्लाह है। आप अपने दिल से तौबा करें और आइंदा किसी पर जुल्म न करें। इस दिन के बाद तैमूर की जिंदगी बदल गई।
इसने अपनी सल्तनत में अदल व इंसाफ का बोलबाला किया और लोगों के दिलों में रहम और मोहब्बत बांटना शुरू किया। बिलाल की दुआओं और सब्र ने इस जालिम बादशाह को बदल दिया और वो एक रहम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह बन गया। बिलाल ने तैमूर को सिखाया कि असल दौलत दुनिया की दौलत नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह हर हाल में अपने बंदों के साथ है और जो भी अल्लाह पर भरोसा करता है इसे कभी मायूसी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और जो सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है।